गोंडा जिले के तरफगंज क्षेत्र में सत्संग समारोह के आयोजन में बाबा जय गुरुदेव महाराज के उत्तराधिकारी संत पंकज महाराज ने जीवन के मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए सद्मार्ग पर चलकर लोगों को अपना जीवन धन बनाने का उपदेश दिया। तरफगंज बाबापुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों की संख्या में पहुंचे श्रोताओं ने सत्संग का आनंद लिया। संत पंकज जी महाराज अपने 108 दिवसीय जन जागरण यात्रा के 86वें पड़ाव में तरफगंज पहुंचे व लोगों को उपदेश देकर ईश्वर प्राप्ति के साधन पर बल दिया। उन्होंने बताया कि जीव 84 लाख योनियों में भटकने व तमाम नरक की यातनाओं को भुगतने के बाद मनुष्य का तन पाता है। इस मानव शरीर का सदुपयोग करके ईश्वर में लीन होकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य अपने विलासितापूर्ण जिंदगी को जीने के लिए तमाम बुरे कर्मों को करता है। अहंकार, क्रोध, लालच, लोभ के चलते तमाम पापाचरण करता है। वह फिर से 84 लाख योनियों में भटकना शुरू कर देता है। बताया कि सुमिरन, ध्यान व भजन, इन 3 साधनों के जरिए मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है व संसार के आवागमन से मुक्ति भी पा सकता है। इन साधनों को कैसे साधा जाए, इसके बारे में भी उपदेशित किया। कहा कि इंसान अगर अपने खान पान में सुधार कर ले, मांसाहारी व मादक पदार्थों का सेवन करना बंद कर दे, तो समाज में घटित होने वाले तमाम अपराध अपने आप समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीव को जन्म व मरण के समय असहनीय कष्ट झेलना पड़ता है, इसलिए मोक्ष पाने के मार्ग पर चलना चाहिए। मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना पीछे की तरफ सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु ऊपर आकाश मोड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई जब यह कर्म कलाय उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा 5 तत्वों को लांग करके जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, कुटुंब परिवार वाले सब देखते रह जाएंगे, डॉक्टर, वैद्य और हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जम के दूत घेर चौफेरा और निक्षय प्राण छोड़ के ले रहा।